नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हरहुआ, वाराणसी। आज हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत एम्ब्रियो और फीटस को थोड़ा सा स्पेसिफिक रूप से पढ़ेंगे। तो जानेंगे कि एम्ब्रियो किसे कहते हैं और फीटस किसे कहते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने प्री नेटल और पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर जब हम लोगों ने देखा था कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग किस तरह से होता है, अर्थात जन्म से पहले अर्थात प्री नेटल, और जन्म के बाद उसका जो डेवलपमेंट होता है उसको हम लोगों ने पोस्ट नेटल नाम दिया था। उसी में हम लोगों ने एम्ब्रियोनिक पीरियड और फीटल पीरियड की बात किया था। तो उसी से संबंधित जो है एम्ब्रियो और फीटस टर्म आता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्ब्रियो कब कहेंगे, जो जीव उत्पन्न हो रहा है, जो जो एक तरह से जाइगोट के रूप में जो आगे बढ़ रहा है, उसको एम्ब्रियो टर्म कब देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसको फीटस टर्म कब देंगे, तो मेनली कौन सा ड्यूरेशन होता है जब उसको एम्ब्रियो टर्म देंगे, और उस किस ड्यूरेशन के बाद कहीं ना कहीं फीटस टर्म देंगे। तो आइए देखते हैं इन शॉर्ट फॉर्म में एम्ब्रियो फीटस के जो भी पर्टिकुलर पॉइंट्स है। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग में हम लोगों ने देखा था कि प्री नेटल डेवलपमेंट, तो प्री का मतलब नेटल मतलब होता है कि ग्रोथ, जन्म होता है, बर्थ, और प्री मतलब पहले, और डेवलपमेंट की बात कर रहा है, उसके साथ साथ पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे प्री नेटल डेवलपमेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से पार्ट है, तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये प्री नेटल में हो जाएगा प्री इम्प्लांटेशन, मीन्स कि जब स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसी के दौरान उसका क्लीवेज होता है, फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है अर्थात यूट्राइन कैविटी में, और वो इम्प्लांट होने से पहले की कंडीशन जो भी घटनाएं हो रही है उसको हम लोग प्री इम्प्लांटेशन बोलेंगे, या प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। मीन्स प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड क्या है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जब उसका क्लीवेज और ट्रांसफ़र होता है, साथ ही साथ जो होता है कि वो एक तरह से यूट्राइन कैविटी में जाता है, और इम्प्लांट होने के पहले की जो स्टेजेस होती है, जो भी चीज़ें घटित हो रही है, जो उस ड्यूरेशन को हम लोग बोलेंगे प्री इम्प्लांटेशन आर प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। देखते हैं ये ड्यूरेशन कितना होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में यूट्राइन कैविटी में जो उसका लाइफ होता है गर्भ का या जीव का, उसमें प्रथम और द्वितीय सप्ताह जो होती है उसको बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन आ प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो दूसरा देखते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो कहीं ना कहीं एम्ब्रियोनिक पीरियड इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियोनिक पीरियड में जो जीव होगा, जो गर्भ में पल रहा है, उसको हम लोग एम्ब्रियो टर्म देंगे। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में इसके दौरान जिसको हम लोग एम्ब्रियो टर्म देते हैं। तो देखिए इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 3rd वीक से लेकर 8th वीक तक, क्योंकि 2nd वीक तक लगभग क्या था, प्री इम्प्लांटेशन या प्री एम्ब्रियोनिक था, एम्ब्रियो से पहले की कंडीशंस थी। लेकिन 3rd वीक से लेकर 8th वीक के जो जीव होता है, जो उसमें जीवन उत्पन्न हो रहा है, उसको हम लोग एम्ब्रियो कहेंगे, या पर्टिकुलर जो पूरा ड्यूरेशन होता है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो इसी में आता है टर्म एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कब कहेंगे, एम्ब्रियो संज्ञा कहेंगे 3rd वीक से लेकर 8th वीक का जो जीव होता है उसको हम लोग एम्ब्रियो टर्म देंगे, और उसका ड्यूरेशन 3rd से 8th वीक होता है। फिर देखेंगे 3rd नंबर पे है फीटल पीरियड। जैसा फीटल कहीं ना कहीं फीटस से संबंधित है, तो फीटल पीरियड के दौरान उसको हम लोग जो एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो के जस्ट बाद हम उसको फीटस की संज्ञा देते हैं। लेकिन कब तक, तो एम्ब्रियोनिक पीरियड था, एम्ब्रियो कब तक कहेंगे, 3rd से लेकर 8th वीक तक इसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलेंगे उसके ड्यूरेशन को। और 8th वीक के बाद 9 वीक से लेकर 9 मंथ तक, 9 वीक से लेकर 9 मंथ तक हम उसको फीटस की संज्ञा देंगे। इसका मतलब उसको फीटस टर्म देंगे, और उस ड्यूरेशन को, पीरियड को फीटल पीरियड की संज्ञा देते हैं। उसी तरह से हम लोग देखते हैं पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में। तो पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में सबसे पहला आता है नवजात, अर्थात यहाँ क्या था, अभी जन्म नहीं हुआ था, जस्ट पोस्ट नेटल मतलब जन्म हो गया, जन्म के जस्ट बाद क्या हो रहा है उसको हम लोग क्या नाम देंगे। अब ये फीटस टर्म क्या था, जन्म से पहले तक 9 वीक से 9 मंथ था, इसका मतलब जन्म हुआ, दैट इज कॉल्ड नेटल पीरियड। अर्थात नेटल मतलब जिसका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में आएंगे तो वहाँ देखेंगे पहला टर्म है उसको क्या नाम देंगे बच्चे को, नियोनेटल पीरियड, अर्थात नवजात। जैसे कहते हैं ना नवजात, तथा नियोनेटल पीरियड फ्रॉम बर्थ से लेकर 28 दिन तक। नियोनेटल पीरियड क्या होता है, बर्थ से लेकर 28 दिन तक होता है। उसके बाद पेरीनेटोलॉजी उसके अंतर्गत आती है, अर्थात द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द न्यूनेट्स, मतलब कि तरह से
जन्म से पहले और जन्म के बाद तक की कुछ जो एज होती है उसके अंतर्गत ये मेडिसिन आती है जिसमें बच्चे का केयर किया जाता है। उसमें देखें इन्फेंट, तो हम लोग देखते हैं नियोनेट किसे कहेंगे, इन्फेंट किसे कहेंगे, तो ये कन्फ्यूजन बहुत होता है कि नवजात क्या है और इन्फेंट क्या है। तो न्यूनेटल पीरियड जो है 28 दिन तक, शुरू के लगभग 1 महीने तक माना जाता है, 28 दिन तक माना जाता है। इन्फेंट क्या होता है, 1 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे को हम लोग उसको इन्फेंट कहते हैं और इस पीरियड को हम लोग इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे चाइल्डहुड आता है, तो इन्फेंट के बाद चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड का जो ड्यूरेशन होता है 2 साल से लेकर 12 साल तक, 1 महीने से लेकर 1 साल तक इन्फेंसी पीरियड था या इन्फेंट कहते थे। चाइल्डहुड ड्यूरेशन जो है 2 साल से 12 साल तक है और उसके बाद प्यूबर्टी है 12 से 14 या 16 तक होती है। फिर देखेंगे एडोलसेंस है, एडल्टहुड है, मिडिल एज है, ओल्ड एज है। तो इस तरह से हम लोग का एक सिंपल जो ह्यूमन डेवलपमेंट था किस तरह से प्री नेटल पोस्ट नेटल में कंप्लीट होता है। धन्यवाद।